जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रभावती का बात सुनकर नंद गृहिणी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वना वाचन पूर्वक प्रभावती से कहा, बहन, मेरे घरों में करोड़ों गायें हैं। इस घर की धरती सदा गोरस से भागी रहती है। पता नहीं ये बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीजें चाप से भी नहीं खाता। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लिपटे हुए पकड़कर मेरे पास लाओगी तो मैं अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में इसे बांध कर रखूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की ये बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क के बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उनके घर में गई। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। ये देख श्री हरि ने स्वयं एक औखली के ऊपर पीरा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालकों को खड़ा किया और उनके सहारे अब ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए वे उसे ना पा सके। तब श्रीदामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा गाव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया। भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले थे, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया। श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा ये तो इसी का पुत्र है। तब वह हंसती हुई और गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र के की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे पर मार दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित से होकर बोली, अरे निगोरे, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सारा सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वे अपने बेटों को लेकर नंद भवन के बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्य अन्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगे हैं। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंदनंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, श्री भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, ये सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण के बाल चरित्रगत
तधी चोरी का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।